नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ एकदम बढ़िया, स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम फॉर टीचिंग स्कूल में। तो हम सभी लोग पढ़ रहे थे समास। अभी तक आप पढ़ चुके हैं कर्मधारय समास। ठीक ठीक है, कर्मधारय समास पढ़ चुके हैं, तत्पुरुष समास पढ़ चुके हैं, अव्ययी भाव समास पढ़ चुके हैं। तो आप सभी को इतना तो पता अच्छे से लग गया कि तत्पुरुष समास कौन सा है हमारा, जिसका उत्तर पद प्रधान हो, वो कौन सा समास कहलाएगा? तत्पुरुष समास। ठीक है, जिसका पूर्व पद प्रधान हो, पूर्व पद अव्ययी भाव, वो समास कौन सा कहलाएगा? अव्ययी भाव समास। अब बात करें कर्मधारय समास की, तो जिसके दोनों पद प्रधान हो, जिसके दोनों पद प्रधान हो, वो कौन सा समास है? कर्मधारय समास। और अगर अलग से आपका मतलब पूछा जाए इसका कि इसका सूत्र क्या होता है, तो विशेषण विशेष्य बहुलम। शायद मैंने नहीं लिखाया था कल, तो मैं आज आपको बता दे रही हूँ कर्मधारय समास का जो सूत्र होगा वो क्या होगा। कहाँ पे लिखा है? यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता दे रही हूँ कर्मधारय समास का जो सूत्र होगा वो क्या होगा। विशेषण विशेषणम विशेषण बहुलम, विशेषण विशेषणम विशेषणम विशेषण बहुलम, बहुलम। ठीक, जिसके दोनों पद विशेषण हो, जिसके दोनों पद मतलब विशेषण और विशेष की प्रधानता बताई जाए, यानी दोनों पद प्रधान हो, वहां पर कौन सा समास हो जाएगा? आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं आज का समास जो है हमारा, कौन सा? द्विगु समास। कौन सा? द्विगु समास। ठीक है, इसके बाद मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी ये समास हो जाने के बाद में, कि आप लोग बताइए कौन कौन सा समास है, या फिर अगर आपको याद है तो थोड़ा सा मुझे बताइए, मैं देखती हूँ कितने लोग बता पाएंगे। ठीक है, विद्या कुशलः, विद्या कुशलः, इसमें समास बताइए कौन सा है? विद्या कुशलः। ठीक है, एक आपका है जले मग्नः, जले मग्नः। ठीक, एक आपका है स्वर्ग फलम, स्वर्ग फलम। बताइए यहां पर कौन कौन सा समास होगा। ठीक है, नेक्स्ट गंगा जलम, क्या बताओगे? गंगा जलम। ठीक, इसके बाद आप लोग बताइए रक्षा पुरुषः। ठीक है, तो इन सब के आपको आंसर देने हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ठीक है, अगले समास की। ठीक है, अगला समास जो है हमारा कौन सा समास है? द्विगु समास, जिसका कौन सा पद पूर्व पद कौन सा हो? संख्यावाची हो। जिसका पहला पद संख्यावाची हो, वहां पर कौन सा समास हो जाएगा? आपका द्विगु समास हो जाएगा। कौन सा समास? द्विगु समास। इसमें क्या होगा? विग्रह करने पर समाहार का बोध होता है। किसका बोध होता है? समाहार पद का बोध होता है। ठीक है, तो जब कर्मधारय समास का पूर्व पद संख्यावाची हो तो इसे द्विगु समास कहते हैं। यह समास सामान्यतः समूह अर्थ में होता है। इसके विग्रह में प्रायण षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। समस्त पद सामान्यतः नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। एक याद रखना कि इसका समस्त पद किस विभक्ति में, मतलब कैसा रहेगा, तो इसका समस्त पद नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। अव्ययी भाव समास भी नपुंसक लिंग में रहता है। ठीक है, लेकिन इसका जो है नपुंसक लिंग एक वचन में रहेगा। कौन सा? द्विगु समास। ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका पूर्व पद प्रधान होता है। देखिए, यानी कि पूर्व पद प्रधान का मतलब, सॉरी, पूर्व पद प्रधान पूर्व पद संख्यावाची होता है। कैसा होता है? पूर्व पद संख्यावाची। पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव का होता है, इसका पूर्व पद संख्यावाची होता है और नपुंसक लिंग एक वचन में रहता है। ठीक है, देखिए सप्तानाम दिनानाम समाहारा, तो किसका बोध हो रहा है इसमें? समाहार का। ठीक है, समूह का बोध, समाहार का बोध। ठीक है, सप्त दिनम यानी 7 दिनों का बोध हो रहा है। 7 दिनों का, सप्त दिनम। सप्तानाम दिनानाम समाहारा। पंचानाम पात्राणाम समाहारा, तो पंच पात्रम। त्रयाणाम भुवनानाम समाहारा, त्रिभुवनम। ठीक है, आगे देखिए, बहुत दिनों से सब लोग कह रहे थे कि मैम बाइट पे पढ़ाइए, बाइट पे मतलब अच्छा लगता है, तो इसको मैंने समझवाने का प्रयास किया है। और देखिए, अगर आप लोगों को साफ दिख रहा है, एकदम क्लियर दिख रहा है, सब कुछ ठीक है, तो आप जरूर बताइएगा कमेंट करके कि वीडियो साफ है, क्लियर दिख रहा है। ठीक है, व्हाइट पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि आपको किसी तरह की कोई समस्या ना हो और आराम से आपको व्हाइट स्क्रीन पे हम पढ़ा सकें। ठीक है, पंचानाम रात्रिणाम समाहारा पंचरात्रम। चतुर्णाम युगानाम समाहारा चतुर्युगम। ठीक है, फिर इन्होंने क्या लिखा? लिखा है कभी कभी द्विगु ईकारांत स्त्रीलिंग में भी हो जाता है। जैसे नपुंसक लिंग में अभी पढ़ा था हमने पीछे, लेकिन कह रहे हैं कभी कभी द्विगु समास स्त्रीलिंग ईकारांत में भी हो जाता है, क्योंकि स्त्रीलिंग रहेगा तो ईकारांत में रहेगा। कैसे?
त्रयाणाम लोकानाम समाहारा त्रिलोकी, पंचानाम बटानाम समाहारा पंचवटी। ठीक है, क्या हो रहा है? पंचवटी। सप्तानाम सतानाम समाहारा सप्तसती, अष्टानाम अध्यायानाम समाहारा अष्टाध्यायी, यानी 8 अध्यायों का समूह, 5 वटों का समूह, समझ 3 लोकों का समूह। तो ये सब, इन सब में जहां पे पहला पद आपका कैसा हो? संख्यावाची हो, समाहार का बोध हो रहा हो, समूह का बोध हो रहा हो, वहां पर समास आपका कौन सा होगा? द्विगु समास होगा। कौन सा समास होगा? द्विगु समास। ठीक है, अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी है जो आपको समझ में ना आ रहा हो या क्लियर ना हो रहा हो। अगला हम लोग एक और देख लेते हैं। आज आपके समास हम समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो समास भी आपके समाप्त हो जाएंगे, है ना, आराम से। फिर अच्छे से आपको जो आपका रहेगा, क्या बोलते हैं, शब्द रूप, उसकी प्रश्नोत्तरी, और आपकी क्या नाम है इसका, समास की प्रश्नोत्तरी चलेगी। ठीक है, देखिए आगे है आपका द्वंद्व समास। कौन सा समास है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, दा और दा, 2 दा दिख रहे हैं इसमें, द्वंद्व, इसको हम दवंदव भी बोलते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, दवंदव। ठीक, ऐसे भी लिखते हैं। तो 2 दा हो गए, यानी कि दोनों पद जिसके प्रधान हो, दा दोनों, दा से 2 पद, दोनों पद जिसके क्या हो? प्रधान हो। द्वंद्व समास यानी 2 उदाहरण, दोनों पद जिसके प्रधान हो, वहां पर कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। लिख रहा है, जिस समस्त पद में दोनों पदों की प्रधानता होती है, ठीक है, वहां द्वंद्व समास होता है। लेकिन कर्मधारय में दोनों पद कैसे होते हैं? विशेष होते, विशेषण विशेष होते। जहां पर विशेषण विशेष की बहुलता हो, वहां पे कर्मधारा है। दोनों पद कैसे? जहां पर विशेषण विशेष की बहुलता हो, और जहां पे दोनों पद प्रधान हो, ठीक है, वहां पर कौन सा है? द्वंद्व। कह रहे हैं इसके विग्रह करने पर किसका बोध होगा? चा का बोध होता है। जैसे लवश्य कुशस्य, लव और कुश, लव कुशव। और बाद वाला पद है हमेशा द्विवचनांत रहेगा, और 2 से अधिक अगर पद होंगे तो अंतिम वाला पद बहुवचनांत रहेगा। ये इसकी विशेषता आपको पहचाननी है। जैसे मान लीजिए दो पद हैं, अब दोनों पदों को जब हम जोड़ेंगे, ठीक है, जैसे राम और लक्ष्मण, सीता और राम, गीता और सीता, समझ रहे हो? राम और लक्ष्मण, तो रामश्च लक्ष्मणश्च, तो राम लक्ष्मणो, लवश्च कुशश्च लव कुशो। तो बाद वाले पद में हम क्या करेंगे? द्विवचन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? द्विवचन। लेकिन वहां पे राम चा, लक्ष्मण चा, शत्रुघ्न चा, भरत चा, तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नश्च, तो वहां पे बहुवचन, शत्रुघ्न, बहुवचन लग जाएगा। क्या लग जाएगा? बहुवचन लग जाएगा फिर अंतिम पद में। ठीक है, देखिए, तो कह रहे हैं यहां जितनी प्रधानता लव की है, उतनी प्रधानता ही कुश की भी है। द्वंद्व समास के 2 भेद यानी 2 रूप माने गए, इतरेतर द्वंद्व समास और समाहार द्वंद्व। यहाँ पर एक चीज गलत लिखी हुई है, गलत नहीं, उनके अनुसार सही है, लेकिन आपको जो बताना है, आपके अनुसार यहाँ पर रूप कितने माने गए हैं? तो 3 माने गए हैं, इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास, और तीसरा है आपका एक शेष द्वंद्व समास। कौन सा? एक शेष द्वंद्व। जहां पर एक पद शेष रहे वो है एक शेष द्वंद्व समास। जैसे पितरौ, पितरौ में एक ही पद आपको दिख रहा है पितरौ, लेकिन पद इसमें 2 हैं, माता चा, पिता चा, माता और पिता, पर शेष क्या है? एक पद। भ्रातरौ, भ्रातरौ, भ्राता में क्या हुआ? एक पद दिख रहा है, लेकिन पद कितने हैं? 2। भगनी चा, भ्राता चा। ठीक है, ऐसे ही आपको पद तो 2 होंगे पर दिखाई सिर्फ एक ही देगा। पद 2 होंगे पर दिखाई एक देगा, वहां पर एक शेष द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व से दोनों पद अलग अलग जहां पे हो जाएं, दोनों पदों की अलग अलग जहां पे प्रधानता हो जाए, वो होगा इतरेतर द्वंद्व। समाहार द्वंद्व जहां समूह का बोध हो जाए, वो होगा समाहार द्वंद्व समास। अब हम सबको पढ़ लेते हैं। जैसे इतरेतर द्वंद्व समास, जिस समस्त पद में दोनों पदों का अर्थ अलग अलग होता है, उसे इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। समस्त पद में संख्या के अनुसार द्विवचन या बहुवचन होता है, लिखा है ना, किंतु लिंग परिवर्तन या परिवर्ती उत्तर पद के अनुसार होता है। जैसे पार्वती चा परमेश्वरस्य, तो पार्वती परमेश्वरौ। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखो, रामस्य कृष्णस्य, तो राम कृष्ण, धर्मस्य अर्थस्य कामस्य मोक्षस्य। तो देखो यहाँ पे बहुत सारे पद हैं, तो लास्ट वाला पद कैसा हो गया? अंतिम पद बहुवचनांत हो जाएगा, है ना। धर्मार्थ कामोक्षा,
धर्मार्थ काम मोक्षः, बहुवचनांत हो गया। सीता च रामस्य, सीता रामो, पुत्रस्य कन्या च, पुत्र कन्ये, राधा च कृष्णस्य, राधा कृष्णो, धनस्य जनस्य यौवनस्य, धन जन यौवनानि। ठीक है, इतना हो गया। ठीक, इतना हो गया। आगे देखते हैं हम। इसके बाद क्या आ जाएगा? दूसरा आपका आ जाएगा समाहार द्वंद्व समास। कौन सा आ जाएगा? समाहार द्वंद्व समास, जहां अनेक वस्तुओं का संग्रह दिखाया जाता है अर्थात समूह की प्रधानता रहती है, वहां समाहार द्वंद्व समास होता है। ठीक है, आहारस्य निद्रा च भयम च इति एतेषां समाहारा, आहार निद्रा भयम। ठीक, पाणि च पादौ च पाणिपादम, यवाश्च च चणकश्च च यव चणकम, पुत्रस्य च पौत्रस्य च पुत्र पौत्रम। तो समाहार द्वंद्व में क्या बता रहे हैं? जहां अनेक वस्तुओं का संग्रह रहे, जहां समूह का बोध हो। ठीक है, पुत्रस्य पौत्रस्य यानी पुत्र पुत्रों का, बहुत सारे लोगों का बोध हो रहा है। यवणास्य चणकस्य, यहाँ पे भी यव जो उनका चावल और उसका बहुत सारा बोध हो रहा है। पाणी चा पादौ चा यानी हाथ और पैर। आहारस्य निद्रा चा भयम इति ईशाम समार, आहार निद्रा भयम। तो जहां पर समूह का बहुत सारा बोध हो रहा हो, समूह का बोध हो रहा हो, वहां पर क्या हो जाएगा आपका? समाहार द्वंद्व समास। नेक्स्ट आता है, जैसे इन्होंने लिखा कुछ विशेष बातें इन्होंने बताई, ये आपके लिए बहुत ही अच्छी, बहुत फायदेमंद बातें हैं, इनको हम देख लेते हैं। लेकिन इससे पहले आपको एक पद अगला पढ़ा दें, जिसमें आपका आएगा एक शेष द्वंद्व समास। ये देखो, जिसमें आपका यहां पर दिया है, पीछे नहीं दिया हुआ है, यहां पर इन्होंने बहुत दूर आकर के दिया है एक शेष द्वंद्व। एक शेष द्वंद्व समास, इसमें हम लिख दे रहे हैं द्वंद्व। ठीक, थोड़ा सा इसमें ऐसा लिखा हुआ है एक शेष द्वंद्व, जहां अन्य पदों का लोप होकर एक ही पद शेष बचे, वहां एक शेष द्वंद्व समास होता है। यह समास भिन्न वृत्ति कह रहे हैं, अलग वृत्ति का होता है। बालकस्य बालकास्य बालकस्य बालकाः। ठीक, बालक बालकों को मतलब अलग अलग पद कर दिया, बालकाः बहुवचनांत कर दिया, बालकाः बहुवचनांत, अलग अलग। ठीक है, एक शेष मतलब पद एक ही है लेकिन बहुत सारे बालक हैं। अब एक शेष में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पदों में पुल्लिंग पद ही शेष रहता है। कौन सा पद शेष रहेगा? पुल्लिंग। जैसे माता चा पिता चा, तो पितरौ, पुल्लिंग पद ही शेष रहेगा एक शेष में। दुहिता चा पुत्रस्य पुत्रौ, ऐसे ही हो जाएगा। भ्राता चा, नहीं भगनी चा भ्राता, ये होगा। एक सेकेंड, एक होता है आपका भगनी, भगनी चा भ्राता। ठीक, भगनी चा भ्राता, तो इसका पद बनता है भ्रातरौ। क्या बनता है? भ्रातरौ। ठीक, जैसे पितरौ, पुत्रौ, भ्रातरौ, ये सब किस में आ जाएंगे? आपके एक शेष द्वंद्व समास में आ जाएंगे। किसमें? एक शेष में, जहां एक पद शेष हो, जहां कैसा हो आपका? एक पद शेष हो, वहां पर एक शेष द्वंद्व समास होगा। तो आपने अभी इसके तीन पद पढ़े, मतलब तीन प्रकार पढ़े किसके? द्वंद्व के। पहला आपने पढ़ा इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास, एक शेष द्वंद्व समास। अब इसके द्वंद्व की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, हम उसको देख ले रहे हैं पहले। जैसे इन्होंने लिखा हृस्व इकार तथा हृस्व उकार। हृस्व इकार यानी लघु ई, छोटी ई, छोटा ऊ, पद को समस्त पद में पहले रखा जाता है। कहने का मतलब आपको ये बताया जा रहा है, आपको ये समझाया जा रहा है, जैसे लब कुशौ, यानी कोई भी ऐसा पद आए तो आप ये समझ जाओ कौन सा पद पहले रखा जाएगा, कौन सा पद बाद में रखा जाएगा। राम लक्ष्मणों, तो उनके कहने का वही हृस्व इकार वाला कोई पद हो या हृस्व उकार वाला कोई पद हो, तो समस्त पद में सबसे पहले, जैसे वायुष्य सूर्यस्य, तो ये हृस्व है वायु, सूर्य में दीर्घ ऊ है, सूर्य में दीर्घ ऊ है, वायु में हृस्व ऊ है। तो हृस्व ऊ वाला क्या करेंगे हम? वायु सूर्य, तो वायु को हम पहले रखेंगे, हृस्व वाले को और दीर्घ वाले को बाद में। ठीक, आगे देखिए, ऐसा ही इन्होंने आगे भी बताया है। ये कुछ चीजें हैं जो हमारे लिए अच्छी हैं, जिससे हम क्या करेंगे, अगर हमें पहचानना पड़े, अगर हमें लिखना पड़े कि भाई इसका पद ये क्या बनेगा, तो आपको विग्रह करके दे दिया जाए। आपको समान पद बनाना है, समस्त पद बनाना है, उसको बनाने के लिए ये जो नियम बताए ना, ये उदाहरण, ये बहुत अच्छे बताए हैं। इनसे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा पद हम भाई पहले रखें, कौन सा पद हम बाद में रखें।
ये चीज आपके लिए बहुत अच्छी है, अन्यथा क्या होता है, कंफ्यूज होता रहता है कि भाई कौन सा वाला पद आगे आएगा। जैसे इन्होंने कहा कम स्वर वर्णों वाले पद को पहले रखा जाता है, जिसमें कम स्वर हो वो पहले रखो, जिसमें ज्यादा स्वर हो वो बाद में रखो। जैसे रामस्य केशवस्य, तो देखो राम पद कैसा है, राम पद केशव से छोटा है, भाई ये वाला छोटा है, ये पद कैसा है, बड़ा पद है। ठीक, तो इन्होंने कहा कम स्वर वाले पदों को पहले रखा जाए, तो भाई छोटा पद है तो स्वर भी कम होंगे, बड़ा पद है तो स्वर ज्यादा होंगे, तो कम वाले को पहले लिख लो। रामस्य केशवस्य राम केशव, क्या हो गया, राम केशव। समझ में आ रहा है अच्छे से, या अभी भी कोई कंफ्यूजन हो रहा है? यानी ये इसलिए आपको बताया गया है कि कभी भी विग्रह करा हुआ आए तो वहां पर ऐसा ना हो केशव रामो हो जाए, केशव रामो भी लिखा हुआ मिलेगा, राम केशवो भी लिखा हुआ मिलेगा, तो आप पहचान सको कि किस तरह हम कौन सा पद आगे रखें, कौन सा पद बाद में। ठीक है, आगे देखिए, आगे देख लेते हैं। जैसे इन्होंने लिखा आगे लिखा है हिरिष्य स्वर वाले पद को पहले, अच्छा ये हो गया, अच्छा हिरिष्य स्वर वाले पद को पहले रखा जाता है जिसमें हिरिष्य स्वर रहेगा, छोटा ऊ, छोटा ई, छोटा आ, ये तो कुशस्य काशस्य कुश काशम, ऐसे लिखा। श्रेष्ठ या पूज्य पदों का प्रयोग पहले होता है, श्रेष्ठ या पूज्य पदों का प्रयोग, जैसे माता और पिता में माता पूजनीय है, माता पूजनीय है तो माता को पहले रखा जाएगा, माता चा पिता चा माता पितरो, माता की अपेक्षा माता अधिक पूजनीय है, पिता की अपेक्षा माता अधिक पूजनीय है। ठीक है, तो इसमें माता को इसीलिए पहले रखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट अपना पढ़ते हैं, लास्ट हमारा ये छठा, कौन सा, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास का आपका जो सूत्र होता है, अनेक मन्य पदार्थे बहुब्रीहि, यानी जिसका अंतिम पद प्रधान हो वो कौन सा समास होता है आपका, बहुब्रीहि समास होता है। कौन सा समास होता है, बहुब्रीहि समास। अनेक मन्य पदार्थे बहुब्रीहि, जिसका अंतिम पद, जिसका अन्य पद, जिसका अंतिम नहीं अन्य पद, यानी दोनों पद छोड़ करके कोई तीसरा पद ही प्रधान हो, कोई अन्य पद ही प्रधान हो, वहां पर कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। ठीक है, यानी ना तो पहला पद प्रधान होगा ना दूसरा प्रधान होगा, इसमें कोई तीसरा ही पद प्रधान होगा, वहां पर समास हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ठीक है, देखिए जिस समास में पूर्व तथा उत्तर दोनों पद प्रधान ना होकर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, जिस समास में पूर्व तथा उत्तर दोनों पद प्रधान ना होकर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, विग्रह करते समय यस्य शा आदि लगाया जाता है, यस्य किसमें आता है, इसमें यत के रूप चलते हैं, किसके रूप चलते हैं, यत, यस्य, यस्मिन आज ही पढ़ाया था, याद करिए, या यम एन यस्मै यस्मात् यस्य यस्मिन, तो यस्य किसमें आता है, षष्ठी में, यत के रूप चलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, आज ही मैंने पढ़ाया था, वो आज कह रही हूं कि मतलब जब आपको पढ़ाया था कल तो आपको याद आ रहा होगा, है ना, ये आपको पढ़ा चुके हैं कल में, तो आपको ये चीज याद आ रही होगी कि हमने जो सर्वनाम रूप पढ़ाए थे, कहा का पढ़ाया था, कम का, कम केन कस्मै कस्मात कस्य कस्मिन, है ना, कहा का, काभ्यम काभ्यम के, इस तरह से आपको पूरा पढ़ाया था, कहो कहो। ठीक, तो पहला वाला जो एक वचन का होता है वही प्रयोग में लाया जाता है, या यम येन यस्मै यस्मात् यस्य यस्मिन, तो यश यत के रूप चलते हैं इसमें, किसके चलते हैं, यत के। देखो यश शा, है ना, जिसे, जिसका, जिन, वो। आगे देखो, कहां गया, एक मिनट, हाँ जी, ये है, इसमें हम देख लेते हैं, अच्छा सीधे उदाहरण बताया है, एक मिनट, तो तीसरा पद प्रधान होता है, ये चीज हमने देख ली। इसके अन्य मतलब वो भी होते हैं, इसके भी कुछ क्या बोलते हैं, इसके भी कुछ ऐसे प्रकार हैं जो इसमें नहीं दिए हैं, हम आपको बता देंगे कि इसके भी समानाधिकरण बहुब्रीहि होता है, व्याधिकरण बहुब्रीहि जिसमें अलग अलग विभक्ति हो, तुल्य योग जिसमें तुलना की जाए, या फिर व्यतिहार बहुब्रीहि, जैसे कि महान तो बाहु यशसा, क्या हो जाएगा, महाबाहु, अर्थात श्री विष्णु, महान है जिसकी बाहु, महान है जिसकी भुजाएं, कौन है, महाबाहु श्री विष्णु के लिए। 10 आननानि यशसा, 10 हैं आनन जिसके, ठीक है, 10 हैं आनन जिसके, 10 आननानि, ये क्या हो जाएगा, रावण, किसके लिए, 10 आननः, रावण, ये समानाधिकरण बहुब्रीहि है। कौन सा है ये, समानाधिकरण बहुब्रीहि। पीतम अंबरम यशसा, पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात वह कौन है,
पीताम्बरः, इसमें भी आपका जैसे यहाँ पे लिखा है पीताम्बरा, पर यहीं पर आपका शब्द बन जाए पीताम्बरम, तो यहाँ पर पीला अंबर, पीतम अंबरम, तो यहाँ पे पीला वस्त्र, तो यहाँ पे हो जाएगा कर्मधारा है। लेकिन पीताम्बरः पीतम अंबरम यशसा, तो क्या हो जाएगा पीताम्बरः श्री कृष्ण। ठीक है, ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है, ऐसे बहुत सारे समास हैं जो गड़बड़ होते हैं। ठीक है, ऐसे चत्वारि मुखानि यशसा, समानाधिकरण दिख रहा है, समान विभक्ति, चतुर्मुखा अर्थात ब्रह्मणा, चक्रम पाणो यशसा, यहाँ पे दोनों में विभक्तियां अलग हो गई, ये हो गया आपका व्यधिकरण, ये हो गया आपका समानाधिकरण बहुब्रीहि, समानाधिकरण, ये हो गया आपका व्यधिकरण बहुब्रीहि, व्यधिकरण जहां पर क्या हो जाए अलग अलग विभक्तियां हो। ठीक है, चक्रम में आपकी द्वितीय, पाणो में आपकी सप्तमी, चक्र पाणो यशसा, चक्र पाणी अर्थात श्री विष्णु, शूलम पाणो यशसा अर्थात शूल पाणी श्री भगवान शिव, शूल यानी त्रिशूल है जिसके हाथ में, चक्र है जिसके हाथ में, चंद्र इव मुखम यस्या सहा, चंद्र इव, अब यस्या लगाया है तो यस्या पद कहाँ का है, देखो ये स्त्रीलिंग का है, यस्या, याद आ रहा है, नद्यः यस्या पद याद आ रहा है, षष्ठी एकवचन में लगेगा स्त्रीलिंग में, तो स्त्रीलिंग में बनेगा यस्या, यत के रूप चलेंगे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग में पुल्लिंग के, स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग के, तो यस्या चंद्र इव मुखम यस्या सा, चंद्र के समान है मुख जिसका, अर्थात चंद्रमुखी यानी कि नारी, स्त्री की तुलना करी गई है, तो इसमें समास हो जाएगा तुल्य योग बहुब्रीहि, तुलना की गई है, इसमें कौन सा हो जाएगा तुल्य योग बहुब्रीहि। ठीक है, पाषाणवत हृदयम यस्या सहा, यहाँ पर देखो यश जो लगा है वो आपका पुल्लिंग का लगा हुआ है, यश यहाँ पे षष्ठी लगी हुई है स्त्रीलिंग की, यहाँ पे षष्ठी विभक्ति लगी पुल्लिंग की। ठीक है, पाषाणवत यानी पाषाण के जैसा हृदय, किसका असर, पाषाण हृदय पुरुषः, पुरुष, कमलम इव नेत्रे यशसः, कमल के समान है नेत्र जिसके, अर्थात कमलनेन, क्या होगा कमल नेत्रः, सुंदर आंखों वाला, चंद्रशेखरे यशसा, सप्तमी लगी है, दोनों विभक्तियां अलग अलग, चंद्रः शेखरे यशसा, चंद्र है शिखर में जिसके, शिखर पर जिसके, चंद्र है शिखर पर, सप्तमी लगी ना शेखरे में, शिखर पर यानी कि सर पर, तो क्या हो चंद्रशेखरा अर्थात भगवान शिव। ठीक है, यहां तक समझ में आया। एक इसका भेद और होता है जिसका नाम है आपका क्या बोलते हैं, व्यतिहार बहुब्रीहि समास। कौन सा समास होता है, इसका एक भेद और होता है जिसका नाम है आपका व्यतिहार बहुब्रीहि समास, व्यतिहार बहुब्रीहि, बहुब्रीहि समास। ठीक, व्यतिहार बहुब्रीहि समास। ठीक है, इसमें आपका व्यतिहार बहुब्रीहि में क्या बन जाएगा, जैसे केशा केशी, क्या बन जाएगा इसमें, केशा केशी, केशा केशी। ठीक, केशा केशी, केशा केशी में क्या हो जाएगा आपका, विभक्ति कौन सी बन जाएगी इसमें, केशा केशी में, कैसे, केशेषु केशेषु गृहीत्वा युद्धम, केशेषु केशेषु गृहीत्वा प्रवत्तम युद्धम, अगर हम इसका विग्रह करें तो कैसे करेंगे, केशेषु 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 गृहीत्वा प्रवत्तम युद्धम, यानी कि बालों को पकड़कर किया गया युद्ध, बालों को पकड़कर किया गया युद्ध। ये शायद आपको कलर थोड़ा लाइट हो रहा है, दिख ना रहा हो, यहाँ पे लिख दे रहे हैं केशेषु केशेषु गृहीत्वा प्रवत्तम युद्धम। ठीक, ऐसे ही आपका दूसरा आ जाएगा, यहाँ पे एक आपका उदाहरण इसका और दे रहे हैं, हस्ता हस्ती, हस्ता हस्ती, सप्तमी लगी हुई होगी बाद वाले पद में, देखो सप्तमी विभक्ति। ठीक है, तो वही हम कहेंगे हस्तेषु हस्तेषु हस्तेषु, हस्ताभ्याम, हस्तेषु कह सकते हैं, हस्ताभ्याम हस्ताभ्याम प्रवत्तम युद्धम, यानी हाथों के द्वारा किया गया युद्ध, हस्ताभ्याम हस्ताभ्याम हाथों के द्वारा किया गया युद्ध। ठीक है, हाथ कितने, दो है ना, तो द्विवचन लगाएंगे, हस्ताभ्याम हस्ताभ्याम। ठीक, हस्ताभ्याम हस्ताभ्याम गृहीत्वा प्रवत्तम युद्धम, गृहीत्वा प्रवत्तम युद्धम। ठीक है, ये इसमें कौन सा हो गया आपका व्यतिहार बहुब्रीहि समास।
कौन सा समास हो गया? व्यतिहार बहुब्रीहि समास। ठीक है, इसके बाद बताइए यदि कुछ और पूछना हो या यदि कुछ और समझना हो, कुछ और बात करनी हो तो आप लोग जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं इतनी तो मुझे उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया होगा, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं था इसमें जो समझ में ना आया हो। बच्चे पता नहीं क्यों कहते हैं कि मैम समास बहुत कठिन है, संधि बहुत कठिन है, ये बहुत कठिन है ना? पर कुछ भी कठिन नहीं होता। बस होता क्या है, आपको आराम से पढ़ना होता है, प्रतिदिन रिवीजन करना होता है, जितना बताया जाए उतना समझिए। और सबसे बड़ी बात जो है वो है रिवीजन, सबसे बड़ी बात। यानी आज आपने पढ़ा, देखिए आपके लिए त्योहार है लेकिन फिर भी वीडियो बनाई जा रही है, क्यों? क्योंकि भाई आप पढ़ सकें, आप अच्छे नंबर ला सकें, समझ रहे हो? त्योहार को मनाइए, खुशी से हर्षोल्लास से मनाइए, खुशी से खूब रंग खेलिए, लेकिन साथ ही साथ अपनी पढ़ाई की भी फिक्र कीजिए, पढ़ाई की भी चिंता कीजिए। उसके लिए कुछ ज्यादा नहीं, 10 से 12 मिनट आप जरूर निकालिए। जो कि मैं आपसे सभी से कहती हूँ, क्या आप यूट्यूब पे आप पढ़ें, चाहे आप एप्लीकेशन पर कुछ विद्यार्थी उनसे भी डेली कहती हूँ, आपसे भी, कि जितना भी आप डेली पढ़ रहे हो उसके लिए रात को सोने से पहले 10-12 मिनट जरूर निकालिए रिवीजन का। तब भी यदि आपको समझ में ना आए या याद ना हो, तब मुझसे कहिए कि मैम हमें समझ में नहीं आ रहा है, याद नहीं हो रहा है, हमें क्लियर नहीं हो रहा है। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि फिर भी आपको क्लियर ना हो। बात समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा। आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो लाइक भी कीजिए, लेकिन अन्यथा शेयर जरूर करें, जिससे हमारे बाकी जो विद्यार्थी हैं, बाकी हमारे जो साथी हैं, वो देख सकें, समझ सकें। जो बच्चे हैं परेशान हैं, जो क्लास नहीं ले पा रहे हैं, उनको ये निःशुल्क क्लास प्रोवाइड हो सके, वो अच्छे से कर सकें और इन चीजों को समझ सकें, सीख सकें आसानी से। एक दिन लेकर आएंगे हम आपको संख्या की क्लास। अगली क्लास आपको, पहली बात तो इनकी प्रश्नोत्तरी बाकी है, तो आप जब लाइव क्लास में आपको लेंगे क्लास तो वहां पर आपको प्रश्नोत्तरी कराएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपकी प्रश्नोत्तरी अभी किसकी बाकी है? सर्वनाम और मतलब शब्द रूपों की। उसके बाद में समास की प्रश्नोत्तरी कराएंगे। उसके बाद में आपको संख्याएं जरूर पूछी जाती हैं। टेट में आपको एक ना एक क्वेश्चन संख्याओं का मिलता है। तो जो संख्याएं हैं, ये संख्याओं की मेरे पास एक ट्रिक है जो कि बहुत ही आसान, बहुत ही सरल ट्रिक है, और संख्याएं आपसे जरूर पूछी जाती हैं बहुत ही सरल तरीके से, मैं आपको बताऊंगी। इसकी एक ट्रिक है बहुत आसान, जो कि कभी भी कोई संख्या नहीं भूलोगे। और आपसे 100 तक की ही संख्याएं पूछता है, 100 से ऊपर संख्याएं नहीं पूछी जाती। अगर पूछी भी जाएंगी तो 102, 103, 104, इससे अधिक नहीं। जैसे द्वि अधिकम शतम, द्वि अधिकम, है ना, द्वि अधिकम शतम, त्रि अधिकम शतम, बस इतना ही, इससे ऊपर नहीं पूछा जाता। तो इतना ही आज क्लास रहने देते हैं, है ना, इतना ही क्लास रहने देते हैं। त्योहार का समय है, आप लोग भी त्योहार मनाइए, अच्छे से खुशी से झूमिए, मौज मस्ती कीजिए, लेकिन साथ में पढ़ाई का भी ध्यान रखिए, क्योंकि ये जरूरी है। जीवन में सफल हो जाओगे तो ये मस्ती तो हमेशा करते रहोगे, लेकिन एक बार जीवन में कामयाब हो गए तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है ना। तो इस कामयाबी के लिए पढ़ना जरूरी है, मेहनत जरूरी है। आपको 10 से 12 मिनट या 15-20 मिनट इसके लिए जरूर देने हैं। ठीक है, तो इतना ही कहेंगे। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की। आज के लिए इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।